वेलकम टू एस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रमजा कुमार आज आप लोग के बीच हिंदी गोधली लेसन 6 जो कहानी है वह है कहानी का नाम है बहादुर। आज तक आपने बहादुर में जितना भी चाहे ऑब्जेक्टिव हो विद्यार्थी या सब्जेक्टिव हो, आज के बाद न तो एक ऑब्जेक्टिव और न ही एक सब्जेक्टिव छूटने वाला है। याद रखिए, आज के बाद नहीं ऑब्जेक्टिव और नहीं सब्जेक्टिव। अगर एक भी गलती से छूट गया विद्यार्थी तो याद रखना, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दिए सर हमको ये ऑब्जेक्टिव नहीं आया। याद रखिएगा, इस वीडियो पर बने रहिए। दम एग्जाम के दृष्टि से बहादुर बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, इतना इंपॉर्टेंट लेसन है कि मत कहिए। आपको एग्जाम में करीब इससे 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। हिंदी 100 नंबर के विद्यार्थी, उसमें मात्र 60 को ही ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इसीलिए अच्छी तरह से अब पढ़ाई कीजिए आप लोग। 4 ऑब्जेक्टिव बहादुर से पूछते हैं, हर साल 4 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव में ऐसा मत करो कि जो लेसन आपने पढ़ लिया वह लेसन का ऑब्जेक्टिव भुलाए। 4 ऑब्जेक्टिव में आज चारों आपको बनेगा। करीब आज इससे 30 ऑब्जेक्टिव आपको लास्ट में हम कराएंगे, और आप 30 में अगर एक भी के जवाब नहीं दिया तो वीडियो को हम डिलीट कर देंगे। ध्यान दीजिए। तो कहानी पढ़ते हैं, कहानी है बहादुर। बहादुर के पहले जानेंगे लेखक के बारे में, उसकी रचनाओं के बारे में, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव 2 गो बन सकता है विद्यार्थी। देखिए क्या क्या। तब बहादुर कहानी के लेखक जो है वह है अमरकांत। याद रखिएगा, बहादुर कहानी के लेखक है, उनका नाम है विद्यार्थी अमरकांत। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो लिखिएगा अमरकांत। याद रखिएगा। अब अमरकांत का जन्म हुआ था जुलाई 1925 में। याद रखिएगा, अमरकांत का जन्म विद्यार्थी जुलाई महीना 1925, फिक्स डेट नहीं दिले है, लेकिन जुलाई 1925 अगर ऑप्शन में आपका रहेगा तो जुलाई 1925 मान दीजिए। जन्म कहाँ था हुआ था विद्यार्थी, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि बताइए अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। बोलिएगा बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बलिया उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत अधिक है। जैसे आप लोग कभी ऐसा देखो विद्यार्थी कि अगर आप लोग क्रिकेट देखें, हाल फिलहाल में IPL हुआ, तो आप लोग देखें कि ट्रॉफी मिलता है, ट्रॉफी मिला, ICC वर्ल्ड कप मिलता है। क्रिकेट में ये सब पुरस्कार दिए जाते हैं नहीं, लेकिन जब आप कथाकार या लेखक ये सब को जो पुरस्कार मिलता है, सर्वोच्च उच्चतम जो पुरस्कार मिलता है वह होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रखिएगा, लेखक कथाकार को साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। तो इनकी अगर आप अच्छी तरह से लिखिएगा तो आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तो समझिए कि अच्छे लेखक आप हैं। तो उसी तरह से विद्यार्थी कि इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वह है डिप्टी कलेक्टरी, यानी कि डिप्टी कलेक्टरी जब यह कहानी लिखे थे विद्यार्थी तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपसे पूछेगा कि बताइए अमरकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कहानी के थ्रू में मिला था, किसके लिए मिला था, तो बोलिएगा डिप्टी कलेक्टरी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपको बोलिएगा निम्न से किस कथन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो आपको बोलना है डिप्टी कलेक्टरी पर उनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब विद्यार्थी की जिंदगी और जोश बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि जिंदगी और जो किनकी रचना है, जिंदगी और जो किनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ऑप्शन में रहेगा अमरकांत की, कि नीलिन विलोचन शर्मा की, कि सात कोड़ी होता कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन ए है अमरकांत, अमरकांत पर आप मार दीजिएगा। इसी तरह याद रखिएगा कि जिंदगी और जो कई बार इंपॉर्टेंट, बहुत बार इंपॉर्टेंट सवाल में यह घोषित हुआ है। अब है जो आपको बहुत सारा दिया गया है, इनका उपन्यास, कथाकार, कहानी बहुत सारा दिया गया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो आपको 2023 में पूछेगा वही क्वेश्चन को हम लिखे। इसके अलावा अगर एक भी ऑब्जेक्टिव पूछे ना बाहर तो याद रखिएगा, कह दीजिएगा हम। तो विद्यार्थी जिंदगी और जो किनकी प्रमुख रचना है तो बोलिएगा अमरकांत जी की। उसके बाद मौत का नगर, मौत का नगर भी आप लोग, मौत का कुआं का भी आप लोग मेला लगता है विद्यार्थी। जब मेला लगता है तो आप लोग मौत का कुआं देखते हैं। उसी तरह से मौत का कुआं यानी कि मौत का नगर के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा अमरकांत है। कौन है ऐसे भारत का लेखक, यानी भारत के नगर का भी लेखक किया है, लेकिन भारत के नगर का भी पूछता नहीं है, इसीलिए मौत का नगर बहुत बार पूछा है। और कुहासा विद्यार्थी, कुहासा किनकी प्रमुख रचना है, तो कुहासा भी अमरकांत की प्रमुख रचना है। डिप्टी कलेक्टरी प्रमुख रचना है, जिंदगी और जो प्रमुख रचना है, फिर आप मौत का नगर प्रमुख रचना है, फिर उसके बाद हो गया विद्यार्थी याद रखें कुहासा इनकी प्रमुख रचना है। एक उपन्यास है जो कई बार एग्जाम में पूछता है कि यह जो उपन्यास है किनकी प्रमुख रचना है। बीच की दीवार
बीच की दीवार किनकी प्रमुख उपन्यास है? बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि बीच की दीवार किनकी प्रमुख उपन्यास है, तो बोलिएगा अमरकांत की। 5 को ऑब्जेक्टिव से कंप्लीट हो जाते। आपको बोलेगा कि निम्न में से किने कवियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो आप बोलिएगा अमरकांत को मिला। अमरकांत को किससे कहानी के थ्रू में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो बोलिएगा डिप्टी कलेक्टरी के थ्रू में मिला था। अब कहा था जिंदगी और जो किनकी प्रमुख रचना है, तो याद रखें अमरकांत की है। उसके बाद विद्यार्थी कहता मौत का नगर किनकी प्रमुख रचना है, तो यह भी किनकी है, तो अमरकांत जी की है। उसके कुहासा किनकी प्रमुख रचना है, तो ये भी अमरकांत जी के है। उपन्यास पूछेगा कि यानी कि बीच का दीवार उपन्यास किनका है, तब प्रमुख रचना किसका है, तब बीच की दीवार भी प्रमुख रचना है अमरकांत जी की। अब कहानी की हम बात करते हैं। अब कहानी आपका स्टार्ट होता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपकी कहानी स्टार्ट। यह जो कहानी है विद्यार्थी, वह 2 रूपों में डिवाइड करके जोड़ा गया है। कहानी कैसे, तो कहानी हम स्टार्ट करते हैं। आ गया कहानी, अब एकदम ध्यान से सुनिए, मगन होकर सुनिए। कहानी क्या विद्यार्थी कि लेखक अपने बहन के शादी में घर पर गए। लेखक रहते हैं शहर में रहा करते, याद रखिएगा, नहीं पूछे कौन शहर में रहते हैं। तो लेखक अपने बहन की शादी में घर पर गए हुए थे। जब घर पर गए हुए थे तो लेखक के 2 भाई और हैं विद्यार्थी। लेखक से 2 बड़े भाई हैं और उनकी शादी हो चुकी थी। उनकी शादी क्या, दोनों भाई की शादी हो गई थी और लेखक की भी शादी हो गया था। लेखक बोल रहे हैं बार बार अमरकांत समझे विद्यार्थी। अब लेखक जब वहाँ गए अपनी बीवी के साथ, लेखक के बीवी का नाम क्या विद्यार्थी, पत्नी का नाम है निर्मला, याद रखिएगा। लेखक की पत्नी का नाम है निर्मला और लेखक के पुत्र है, एक बेटा है और बेटी है। तब पुत्र का नाम है किशोर और बेटी का नाम आप रिलेशन में दिया नहीं है पढ़ने के लिए, खाली बेटी का जिक्र किया है। तब जब लेखक के ध्यान सुनिएगा, जब लेखक विद्यार्थी वहाँ पर गए, अपने घर पर गए, तो वहाँ क्या देखते हैं कि लेखक की जो 2 भाभियाँ हैं वह चरपाइयाँ की आनंद ले रही थी। यानी कि चरपाइयाँ कहने का अर्थ विद्यार्थी खटिए पर आनंद कर रहे थे। गांव में आप लोग देखे होंगे चरपाई, आप लोग देखे होंगे कि चरपाई जो खटिया होता है, लोग बैठकर आराम से मगम होकर, नहीं आराम से एकदम क्या करते हैं, मगम होकर बैठे हुए रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। उसी तरह से उनकी भाभियाँ, दोनों भाइयाँ चरपाइयाँ के आनंद ले रहे थे, चरपाई पर बैठे हुए थे और उसके यहाँ सारा काम नौकर चाकर के द्वारा किया जा रहा था। अब यह बात देखकर उनकी जो पत्नी है निर्मला, वह मन कोसने लगी, अपनी पति को कोसने लगी कि न जाने हमार कैसन, कौन जन्म के बदला मिलक है, हमारा कैसन पति मिलक है, नहीं कि हमारे लिए एक नौकर नहीं रखता, सब काम हमको से करवाता है। ऐसे ऐसे उल्हाना किनको, लेखक को देने लगे। अब लेखक भी बेचारा परेशान, नहीं लेखक भी बेचारा परेशान है। अब जब लेखक की बहन के शादी खत्म हुआ विद्यार्थी, तो वह आ गए पुनः, वह अपने कहाँ आ गए, तब पुनः वह अपने स्थान पर दफ्तर में आ गए, शहर में आ गए। अब जब शहर में आए तो उनकी बीवी न तो अब ठीक तरह से अच्छी तरह से खाना बनाती, नहीं उनके कपड़े को इस्त्री करके देती, नहीं कोई काम लेखक को दफ्तर जाते समय जो काम इचारा बैग पैक करना, छोटे छोटे काम भी वह नहीं करने लगी। और बात बात में उन्हें देने लगी कि अगर सारे काम आपको खुद नहीं करना है तो आप घर में नौकर ले लाओ, आप सारा काम नौकर करेगा। मैं थक गई हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, नहीं मैं बूढ़ी हो गई, मुझसे अब कोई काम नहीं होगा, मैं बैठूंगा, आप तुम अपने काम करो, तो कैसन है न है, ऐसे करके उल्हाना देने हर बात में। जो रोटी नमक, सब्जी में नमक कम हो जाता कि नमक कम हो गया, लेखक बोलते हैं नमक कम हो गया, तो बोलती है कि नमक कम हो गया तो हमको क्या कहते हैं, नौकर ले लाओ। हर बात में क्या नौकर के जिक्र होने लगा घर में। और आप लोग महिला लोग के देखें, एक लक्षण होता है, आप लक्षण बोलो, गुण बोलो, सब बोलो ना, महिला लोग में सब पाया जाता है। तब कि अगर कोई भी बात विद्यार्थी अगर घर में हो रही है, झंझट हो रही है, चाहे खुशी का बात हो या गम का बात हो, तब जो नैहर वह जो है वह मायके यानी अपने घर जो पत्नी जो होती है, बीवी लोग होती है, वह अपने घर मायके कॉल कर देती है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा अगर देखिए बहन के लिए विद्यार्थी ध्यान दिए, बहन के लिए जो भाई होता है वह हीरो होता है, चाहे वह मुसीबत हो खुशी हो, सब बात बहन अपने भाई से करती है। उसी तरह से निर्मला
जो दुखी था, नौकर के तलाश के था, वह अपना सारा वक्त दुख दर्द अपने लेखक यानी कि अपने भाई को कह दिया था। भाई कौन हो गया विद्यार्थी? यानी कि लेखक के साला, साला लगा ना, तो यानी कि लेखक के साले से, अपने भाई से, निर्मला अपने भाई से पूरा दर्द क्या के बता दी। अब यहाँ पर एक कहानी एक मोड़ खत्म होता है, यहाँ से थोड़ा दूर पर एक कहानी स्टार्ट होता है। एक नेपाली लड़का, ध्यान दीजिएगा, नेपाल बिहार के बॉर्डर के पास एक गांव था विद्यार्थी, पहाड़ी इलाका था। वहाँ पर ही एक घर में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था बहादुर। इस कहानी का प्रमुख पात्र है बहादुर, याद रखिए। इसका पूरा नाम है विद्यार्थी, बहादुर को हम लोग दिल बहादुर बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। दिल बहादुर उस गांव में रहा करता था, वह अपने माता के साथ उस गांव में रहा करता था। उनके जो पिता थे वे युद्ध में शहीद हो गए थे। युद्ध में शहीद होने के मतलब देश की रक्षा करते करते जान गंवा देना। युद्ध में शहीद हो गए थे, तो उनकी जो माता थी वह चाहती थी कि जो बहादुर मेरा लड़का है वह मेरे साथ मेरे कामों में हाथ बटाए, जो मैं काम करता हूँ उसमें हाथ बटाए, दिन पर दिन अश्रेक हो जाए, बड़ा हो जाए, माता पिता का कर्तव्य होता है। तब बहादुर, लेकिन ऐसा लड़का था विद्यार्थी कि बहादुर को सिर्फ खेलने में मन लगता था। बच्चे के साथ, दोस्तों के साथ पहाड़ पर दिन भर खेलित रहता था। गांव के लड़के को देखो क्या काम रहता है, इधर से उधर खेलित रहा, इधर से उधर कहा कि 5 रुपया के चलो जी हम दाल मोट खिला देंगे, 5 को लेकर गेले होकर साथ, 10 रुपये का अंडा खिला दे होकर साथ 10 को लेकर गेले नहीं। तो गांव के लेकर के क्या है कि दिन भर खेलने में समय बिता देता है, दिन भर खेलने में समय क्या करता है, बिताता है। उसी तरह से बहादुर था। जब बहादुर को जब माँ ने उसको बोला कि बहादुर आज तुम सारे भैंसियों को चरा लाओ, जितना सारा भैंस है, बहादुर के घर में भैंस पाले जाते थे, गांव में भैंस मवेशी पाले जाते हैं। तब भैंस को जब बहादुर चराने के लिए गया, तब भैंस को उसको चराने में मन नहीं लगता था। उसको खाली मन लगता था कि पेड़ पर से किसी घोंसला से अंडे चुराना, अंडे को फोड़ देना, पक्षियों को मारना, ताश खेलना, नहीं गाना गाना, गीत गाना, पहाड़ी गीत गाना, ये सब उनको खाली मन लगता था और कुछ मन नहीं लगता था। अब जब दोस्त उसको, बहादुर को दोस्त बुलाने आए थे, लेकिन माँ इसको भैंस चराने के लिए कह दी। अब किसी लइकन को ध्यान दिए, गांव में ऐसा होता है विद्यार्थी कि कोई लइकन क्या करता है कि अगर आपको खेलने के लिए बुलाता है और आपको मम्मी कह दे कि बिना घासिया छिल्ले, चाहे घासिया उसको क्या बोलते हैं, उसको बिना घास काट ले तो कोई जाना नहीं है, तब उस समय इतना चिड़चिड़ापन बैठता है माइंड में कि मत कहो। लगता है कि इतना जल्दी घास को हम काट दे, कितना जल्दी दोस्त के पास चल जाए। उसी तरह से बहादुर की माँ थी जो बोली कि पहले तुम भैंस चरा लाओ, उसके बाद में खेलने जाना। तब बहादुर को मन में चिड़चिड़ापन हो गया, भैंस के प्रति चिड़चिड़ापन हो गया। जब वह भैंस चराने के लिए गया तब माँ को एक प्यारी सी भैंस थी। हर भैंस में कोई प्यारी रहती है, हर बच्चे में, हम भी इतना सारे बच्चे को पढ़ाते हैं, कोई खास रहता है। उसी तरह से हर बच्चों में विद्यार्थी, हर एक भैंस में माँ को एक छोटी प्यारी भैंस थी, जो बहादुर उस चिड़चिड़ापन को दूर करने के लिए वो प्यारी सी भैंस को, जो माँ की सबसे प्यारी भैंस थी, उसको खूब पीटा, इतना पीटा कि दौड़ी दौड़ी भैंस माँ के पास, जहाँ पर माँ खेत में काम करती थी। जैसे कि आप लोग भैंस मवेशी लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन वह प्यार समझते हैं, हमारा प्यार समझते हैं, आपका प्यार समझते हैं। हम भी आ रहे थे कुत्ता काट ले, हमारे कुछ प्यार समझी थी नहीं, तो आप पोसिएगा तो ना आपका प्यार समझेगा। उसी तरह से विद्यार्थी कहने का अर्थ है कि क्या था कि बहुत माँ जो थी वो प्यार करती थी, उस दौड़ी दौड़ी भैंस का हम माँ के पास आ गए। अब बहादुर डंडे लेकर माँ के पास आया, तब माँ इस दृश्य को देखकर समझ गई, ध्यान दीजिएगा, माँ इस दृश्य को देखकर समझ गई। क्या समझ गई विद्यार्थी? कि बहादुर ने इस भैंस को खूब पीटा है, नहीं तो विद्यार्थी अभी चरने के समय में अभी काहेला आता जी, विद्यार्थी काहेला अभी भैंस आता है। इस बात को लेकर जो बहादुर था, ध्यान दीजिएगा, जो बहादुर था विद्यार्थी, उसको उसी डंडे से, जिस डंडे से उसकी माँ ने, जिस डंडे से बहादुर ने भैंस को पिटाई की, उसी डंडे से उसकी माँ ने खूब पिटाई कर दी बहादुर को। और बहादुर दिन भर एकदम उसी समय से रोता इतना रोया कि रात में वह घर नहीं गया। और रात में कहाँ रहा विद्यार्थी? क्वेश्चन आएगा कि रात में बहादुर कहाँ रहा? तो वहीं जंगलों में भटकित रहा, जंगलों में पेड़ पर सो गया। अब यह नया बात नहीं था, सो गया, माँ के लिए यह नया बात नहीं था।
अब माता उठी सुबह और क्या करी, भैंस को चराने अपनी दिनचर्या काम में लग गई। अब बहादुर गुस्सा था, माँ पर गुस्सा था, और माँ पर गुस्सा था। घर में आप लोग देखे होंगे गांव में ज़्यादातर, चुप कराओ ना जी, गांव में ज़्यादातर ध्यान दे थे, गांव में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, चुक्के में पैसा रखते हैं। चुक्का जिसको बोलते हैं, एक तरह से चिंकी बैंक ही बोला जाता है। तब मिट्टी का बैंक रहता है, उसमें 1 रुपया 2 रुपया जमा करते हैं लोग। गांव में यह दृश्य बहुत ज़्यादा लेता है। अब आप तो एटीएम में तुरंत निकाले, स्वीप करें तुम तुरंत निकल गए। लेकिन गांव में लोग क्या करते हैं, अभी भी गांव में हम भी जाते हैं तो देखते हैं कि चुका रखा जाता है मैया का, बाबू का 1 रुपया, मैया के नाम 1 रुपया, बाबू के नाम में 5 रुपया, और छोटिया के नाम में 10 रुपया, ऐसे करके जमा करते हैं लोग। अब उसी बहादुर जब घर पर आया तो हड़िये में से, हड़िया हुई चुका हो गया, हड़िये में से 2 रुपये के सिक्के निकाला। कितना रुपये के? और 2 रुपये का। वही वेशभूषा में, जिस वेशभूषा में था उसी वेशभूषा में वह कहाँ, तो वह आ गया स्टेशन के पास आ गया। और उसी स्टेशन पर ध्यान दीजिएगा, देखिए कहानी मुड़ रहा, दोनों जुड़ेगा, देखिए कैसे। उसी स्टेशन पर लेखक के क्या विद्यार्थी, लेखक के साले साहब मिल गए। अब लेखक के साले साहब उसको मिले, ध्यान दीजिएगा। तो लेखक के साले साहब उसको मिले तो उससे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या नाम है, कहाँ करते हो, ना करते हो। तो बोले कि साहब मेरा नाम तो दिल बहादुर है, मैं इधर उधर ऐसी, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है यहाँ। तब लेखक की जो साला थे वह बहुत खुश हो गए। लेखक की पत्नी निर्मला के भाई बहुत खुश हो, काहेला कि मेरी बहन नौकर के खोज रहा है, यह नौकर हमारे लिए यहाँ काम कर सकता है, क्योंकि इसका कोई नहीं है, या इसको भूख लाया था, खाया कुछ बिना काम के लिए। तब लेखक के जो साले साहब नाम नहीं दिया, विद्यार्थी नाम नहीं दिया किताब में। तो लेखक के जो साले, अपन मन से रख दो ना, गोविंदा रख दो। तो लेखक के साले साहब गोविंदा, लेखक के साले साहब लेखक के घर आ गए। जब लेखक के घर आए विद्यार्थी, लेखक के घर लाए, निर्मला के यहाँ लाया, तो उसके घर में खुशियाँ मनाने लगे, आनंद आ गए कि ना जाने कौन से जन्म, जैसे त्यौहार में कैसे लोग खुश होते हैं, उसी तरह से वहाँ घर में बहुत सारे खुशियाँ मनाने लगे। अब जब दफ्तर से शाम के समय अमरकांत जब लौट कर आए तो देखते हैं यह नज़ारा, तो साले साहब आ जाना, मतलब खुशियाँ तो मनना, लेकिन एक नया लड़का को देखते हैं तो वह चकित हो जाता है और पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। देखिए यहाँ पर प्रश्न उठता है विद्यार्थी, लेखक पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तब बहादुर बोलता है कि मेरा नाम दिल बहादुर है, मेरा नाम दिल बहादुर है। तुम में कहाँ से आए हो? तो मैं नेपाल से हूँ, अपना पूरा बताता है, बायोडाटा बताता है। तो वह जब आया था विद्यार्थी, तो ध्यान दीजिएगा कैसा कैसा कपड़ा पहने हुआ था। उसका उम्र 11 से 12 वर्ष था, पिताजी शहीद हो गए थे, 2 रुपये सब बता दें विद्यार्थी। अब जब वह आया था, बहादुर कैसा लड़का था? तो गोरा रंग का लड़का था, गोरा चपटा लड़का था। अब कहता है तो हाफ पैंट पहने हुए विद्यार्थी, जब वो आया था तो किस दशा में आया था? हाफ पैंट। पूछता है कि बहादुर क्या पहने हुए था? तो जिस दशा में आया था उस दशा में हाफ पैंट पहने हुए था। अब उसके बाद हाफ शर्ट, यानी कि बहादुर उसके बाद हाफ शर्ट पहने हुए था और गले में रुमाल। आपसे कई बार पूछता है एग्जाम में कि बताइए बहादुर इस गले में क्या रखे हुए था? तो रुमाल, स्कॉट गाइड का रुमाल रखे हुआ था। किस तरह के रुमाल? स्कॉट गाइड ना, खेल में मिलता है, उड़ावित रहो तिरंगा, तो उसे स्कॉट गाइड का रुमाल रखे हुआ था। और फटा पुराना जूता विद्यार्थी गोड़े में पहुंचा था। और पहाड़ी लड़का था तो 2 चीज़ और रखे हुए थे विद्यार्थी। तो वे क्या रखे हुए था कि कैप पहने हुए थे, नेपाली टोपी एक होता विद्यार्थी, नेता विधायक ना देखे उस तरह से, लेकिन कलर में, नेता लोग के वाइट में होता है, लेकिन कलर में थोड़ा रेड टाइप के, रेड और ऑरेंज टाइप के मिला हुआ कलर होता है। तो वह क्या किया था विद्यार्थी? एक नेपाली टोपी पहने हुए था और पहाड़ी लड़का था तो लाल पत्थर पैकेट में रखे हुए था। हाफ पैंट जो पहने था उसमें लाल पत्थर रखे हुए था। और एक पुराना ताश, गांव में देखें वो लोग कितना बदमाश होता है, तो एक पुराना ताश भी रखे हुए था। अब ये सब बातों को बताते हैं और कवि यह बारे में जानते हैं। तो कवि बोलते हैं कि देखो बहादुर, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम मेरे घर में एक परिवार सदस्य की तरह रहो, तुम मेरे घर में एक परिवार सदस्य की तरह रहो, नहीं तो तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत होगी और नहीं तुम्हें किसी अन्य सदस्य माना जाएगा, तुम्हें इस घर का सदस्य माना जाएगा। अब ये बहादुर को दिनचर्या बता दिया गया कि तुम्हें सुबह में क्या करना है। खाली खाना बनाने के अलावा जितना भी सारा काम है, जैसे कि कपड़ा धोना, बर्तन धोना, सफाई करना, सारे घर में झाड़ू लगाना,
सभी को चीज़ों को देना लेना, ये सब सारा काम बहादुर को दिया गया। जब ये बहादुर घर में आया तो निर्मला की खुशी का ठिकाना न रहा विद्यार्थी, और वह जोरों जोर से चिल्ला कहने कि मेरे घर में तो नौकर आ गया। कोई नौकर को नौकर मानता है, लेकिन मैं इस नौकर को मैं अपना बेटा मानता हूँ। मैं एक जोड़ा कपड़ा सिलाने के लिए दे दिया हूँ, एक जोड़ा मैं अपने बहादुर बेटा को दे दिया हूँ, और एक जोड़ा सिलाने के लिए ऐसे ऐसे कि मैं अपने बहादुर बेटा के लिए पराठा बनाए हुए, ऐसे ऐसे खोशामद करते करते पड़ोसियों को सुना रहे थे। जब पड़ोसी सुनते विद्यार्थी तो पड़ोसी भी जल रहे थे, कैसे नौकर मिल गए नहीं। तब पड़ोसी इस बात से क्या कर रहे थे, बहुत जल रहे थे। जब बहादुर एक दिन विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, बहादुर बार बार निर्मला को विद्यार्थी दिल बहादुर बोलने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उनको एक शॉर्ट नाम दे दिया बहादुर। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि किसने दिल बहादुर को बहादुर कहा। याद रख, किसने दिल बहादुर का नाम बहादुर रख दिया था, निर्मला रखती थी। अब निर्मला के यहाँ सारा काम क्यों बहादुर कर रहा था, तो ध्यान दीजिएगा। अब निर्मला विद्यार्थी, निर्मला क्या करते हैं, पड़ोसी लोग उससे बहुत जल रहे थे। पड़ोसी जब जल रहे थे तो पड़ोसी बोलते क्या है निर्मला को कि देखो निर्मला, नौकर होता है, नौकर होता, नौकर को तो अपने बेटे जैसा मत मानो, नहीं तो तुम्हारे एक दिन सिर पर चढ़ जाएंगे। ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे, लेकिन यार नहीं मानी। लेकिन कान फूस होता ना, गांव की महिला को कान फूस कर दीजिए, कान होता है, इसे कुछ सुनेंगे नहीं। तो ऐसे करके एक दिन बातों में आ गए, बोली कि तुम जो मीठी जो रोटी खिलाती हो, चिकनी रोटी खिलाती हो, तो उसका मुंह भी चिकना हो जाएगा। इसीलिए क्या करी, एक दिन निर्मला क्या करती है, ध्यान सुनिएगा। निर्मला क्या करती है विद्यार्थी कि सारे परिवार के सदस्य के लिए खाना बनाती है, उसके लिए छोड़ देता, बहादुर के लिए खाना छोड़ देता, आटा छोड़ देता, सब्जी बना हो रहा था लेकिन आटा छोड़ देता है, और कहता है कि तू अपने खाना खुद बना ले। लेकिन बहादुर बहुत दुखी होता है, और बहादुर खाना नहीं खाता, और वैसे ही रात भर कोने में बैठ कर पड़ा रहता है, खाना नहीं खाता है। अब अगले दिन उसको निर्मला मनाती है, और अगले दिन क्या कहता है, बहादुर उठता है विद्यार्थी, और वहीं जो लोहिया था रोटी का वह बनाता है और कैसो खा लेता है। तो अभी बुरा वह मानता नहीं है। ये पहला घटना हुआ उसके साथ। अब फिर अगला दिन से सारा काम करने लगा, लेकिन उसके बाद निर्मला खुद बनाकर खिलाने लगी, तकलीफ समझने लगी। अब बहादुर के घर में किशोर और उसकी बहन, यानी कि किशोर की बहन, उसकी छोटी छोटी काम भी वह बहादुर से करना। पेंसिल ऐसे गिरा देता, बोलते पेंसिल उठाओ, ऐसे ना, मैंने कहने का अर्थ है छोटा छोटा काम भी वह बहादुर से करवाने लगी थी। होमवर्क कॉपी वहाँ है, वहाँ से लेकर आओ, मैंने अपने एकदम कोढ़िया कहते ना, कोढ़िया पंथी छा गया था उसके घर में, कोई भी काम नौकर के द्वारा किया गया। अब ध्यान सुनिएगा, तब बहादुर एक किशोर बोला कि मैं 3 बजे, के बजे विद्यार्थी ध्यान सुनिए, 3 बजे मैं खेलने के लिए आज जाऊंगा, इसलिए मेरा साइकिल धोआना चाहिए। साइकिल क्या करना चाहिए, साफ होनी चाहिए, लेकिन साफ होता नहीं है, बहादुर बहुत बिजी रहता है कामों में। तब 3 बजे देखता है, किशोर देखता है कि साइकिल साफ ना हुआ, तो बहादुर को क्या करता है, बहुत पीटता है और गाली देता है, सुअर की औलाद, तुम सुअर की औलाद हो। लेकिन यह बात सुनकर ध्यान पूछता है कि किसने कहा कि तुम सुअर की औलाद हो। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे, किसने कहा कि तुम सुअर की औलाद हो, तो याद रखिएगा किसने कहा विद्यार्थी, तब किशोर ने कहा था। तब यह बात सुनकर बहुत उदास हो गया। बहादुर बोला कि भैया आप हमें गाली दीजिए चलेगा, लेकिन मेरे पिताजी को गाली मत दीजिए, आप हमें मारिए चलेगा, लेकिन मेरे पिताजी के बारे में खराब बात नहीं बोली। ऐसे बात बोलकर बहादुर कोने में पड़ा रहा। जब शाम के समय दफ्तर से आए, अमरकांत आए, तब बहादुर के सामने अपने बेटों को बहुत कम डांटा, क्योंकि घर का बेटा है, एक मालिक है, इसलिए बहादुर को समझाया कि बेटा ऐसा होता है, भाई में ऐसा होता है। समझाला पर कंडीशन ठीक हो गया और प्रेम से रहने लगे। अब लेकिन खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुआ। पड़ोसी के लोग चाहते थे कि बहादुर इतना खुश कैसे रह रहा है, एक नौकर होकर बेटा की तरह कैसे मान रहा। तो सभी पड़ोसी मिलकर चाहे कि बहादुर भाग जाए, अच्छा लगे, इन निर्मला बिना नौकरी के रह जा, चला ऐसे बड़ी अड़ती है, ये करती है, वो करती है, ये सब करती है। तब
लेखक के घर में एक दिन आते हैं, ध्यान सुनिएगा, यही पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। लेखक के घर में रिश्तेदार आते हैं जिसको लोग बोलते हैं अतिथि देवो भव। तो अतिथि आते हैं, तो उसमें उस घर में कौन कौन आए हुए थे? उस घर में प्रेजेंट थे, निर्मला प्रेजेंट थे और अमरकांत भी थे और लेखक थे, और दोनों बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए चले गए थे। जब आते हैं तो लेखक के घर में अतिथि आते हैं, तो अतिथि का देखभाल होता है, विद्यार्थी इधर उधर देखते हैं, चरपाइयाँ पर बैठाते हैं। तो लेखक के जब नाश्ता उस्ता होता है तो लेखक के रिश्तेदार जो थे इधर उधर देखते हैं, ऐसे देखने लगते हैं। तो निर्मला खड़ा थे, बोलते हैं कि बताइए बहन क्या हुई? बहन जो शादी हुआ था ना, वही रिश्तेदार आए थे। तो बोलते हैं कि बहन क्या हुआ, क्या खोज रही हो? तो बोले कि नहीं भैया, जो हम बच्चों के लिए आए थे कि बच्चों पैसा कुछ रखे थे कि 11 रुपया चेन था कि जब जाए देंगे ना तब बच्चों को हम दे देंगे, ऐसे बात कर लेकिन बोला कि हाँ बहन यही होगा, कहूँ देखो तू रखी होगा तो यही होगा, लेकिन मिलता नहीं है। तो बोलता कि भैया ये कौन लड़का है? तो बोलता है कि ये हमारे घर का नौकर है, ये हमारे घर का नौकर है। तो पूछे तो भैया ये का चुराया है? तो लेकिन अमरकांत को शक नहीं होता, विद्यार्थी अमरकांत को शक होता नहीं, लेकिन तभी परिवार के सामने पूछना भी जरूरी है, क्योंकि चोरी का इंजाम बहुत ख़राब इंजाम होता है। तब बहादुर को बहुत धमकी देते हैं कि तू बताओ तो लिया है कि नहीं लिया है, नहीं लिया तो जो जेल भी ले जाएंगे, ऐसे करके एक आध लफड़ मारता भी है, बहुत ज़्यादा धमकी देता है। लेकिन बहादुर क्या करते हैं, नहीं लिया नहीं है तो कैसे बताएगा, लिया ही नहीं है तो नहीं बताता है। तब ये सब बातों में निर्मला क्या, तो जलेबी भी छानने लगती है। जलेबी पूछता है कि बातों में क्या छानने लगते हैं? तो जलेबी छानने लगते हैं। तो निर्मला जलेबी ले ली, लेकिन नहीं अब करता। बहादुर क्या करता, बहुत दुखी हो जाता है और बहुत नाराज भी रहने लगता है। बहादुर को अब क्या करते हैं रिश्तेदार, अब खाना वाना खाकर क्या करते हैं, शाम के समय चले जाते हैं। जब शाम के समय चले जाते हैं तो बहादुर को अमरकांत समझाता है कि देखो परिवार आए हुए था, तुमको पूछे, हमको भी विश्वास है कि तुमने नहीं लिया है, लेकिन ऐसे बातों को अपने मीठी आँच, एक तरह से मक्खन लगाने वाला बातों को बोलकर वह क्या कि बहादुर को अपने बस में कर लिए और मना लिए। अब लेकिन बहादुर को उस परिवार पर से भरोसा उठ गया, क्योंकि उसके घर में कोई अच्छा नहीं था, न निर्मला अच्छा थी, खाली बेटा बेटा कहती थी नहीं। अब न उसके घर में बहादुर किशोर से भी मार खा गया था, लेखक से सबसे ज़्यादा भरोसा लेखक कहता था। लेखक को हमेशा बहादुर बाबू जी कहता था और निर्मला को हमेशा माँ जी कहता था, माँ के रूप में निर्मला को देखता था। और बहादुर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो यह कंडीशन हुआ। फिर अगला दिन वह क्या किया, रात के समय उसको सोने के लिए एक चरपाई था, खटिया था, एक उस पर टाट बिछा हुआ था सोने के लिए। और जब भी उसको घर की याद आती थी, उसी रात जब वह पिटाया था विद्यार्थी, तब उस रात उसको घर की याद आता था। किसको याद आया? घर की याद आया कि मेरी माँ जो है जो ठीक ठाक है, ऐसे कर कर। तो जब उसको घर की याद आता था, गाँव की याद आता था, तो वह क्या गाता था? पहाड़ी गीत गाता था। आपको प्रश्न पूछता है कि बताइए कि जब बहादुर को अपनी घर की याद आता था तो वह क्या गाता था? पहाड़ी गीत गाता था। पहाड़ी गीत बहुत सारे याद किया था, पहाड़ी गीत गाता। अचानक कुछ दिन बाद विद्यार्थी बहादुर फिर से घुल मिल गया, फिर से काम करने लगा। तब बहादुर क्या करता है कि एक गांव में देखोगे सिलौट देखे होंगे, सिलौट जिसको पर मसाला वसाला मछली उछली आता था, बनता था, मसाला पिसाता ना है। सिलौट को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ, सिलौट टूट गया। सिलौट गिरा, जो क्या हो जाती, टूट गया। अब टूट गया तब बहादुर बहुत डर गया कि अब की तो बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। अब यही डर के मारन बहादुर जो है वह अपना सारा सामग्री छोड़कर क्या करता, भाग जाता है। और यहाँ पर ना तो अब जब शाम के समय आते हैं दफ्तर से, कौन आते हैं? अमरकांत आते हैं, देखते हैं कि न तो झाड़ुआ लगा है, न खाना बना है। और निर्मला अपनी आंचल, औरत लोग के आंचल होता, आंचल आँख पर रख कर बड़ी रो रही है, बच्चे उन्हें किनारे खड़े हैं। तब ये कंडीशन देखकर बहुत पूछते हैं कि बहादुर क्यों भाग गया? तो कहा कि सिलौट फूटने के कारण बहादुर भाग गया। नहीं, बहादुर बहुत अच्छा लड़का था, बोला कि कुछ चोरी करके भागा। तो निर्मला बोलती है कोई चुरा कर भागता तब मन खुश हो जाता कि कम से कम वह चोर लड़का था, कुछ चुरा कर नहीं भागा। नेपाली टोपी इसमें साथ जो सब था वह सब रखा हुआ है, कुछ सामान लेकर नहीं गया, वह बहुत ही नेक लड़का है। तब एक बात होता विद्यार्थी कि जब चिड़िया चुक गई खेत तब बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। उसी तरह से बहादुर को ये लोग नहीं पहचान पाए कि कोनहुर हीरा है
ये पत्थर के जैसा बहादुर के साथ बिहेव किया और बहादुर पुनः वह अपने घर लौट गया, पुनः अपने घर वह लौट गया। इधर निर्मला और लेखक बहुत खोजे लेकिन बहादुर मिला नहीं, और वह पुनः अपने घर गाँव का फिर अपने माता के साथ पूर्णतः काम करने लगा। कहता विद्यार्थी जन्मभूमि है यही हमारी, अपने प्राणों से है प्यारी, इसकी गोदी में खेले हम पाए इसे खुशियाँ सारी। जहाँ पर आपका जन्म हुआ विद्यार्थी, उस जन्मभूमि का मरते समय तक नहीं भूलिएगा। आप मरना भी उसी भूमि में करिएगा। जैसे हम भारत के वासी हैं, हम मरना भी भारत में ही पसंद करेंगे, दूसरे देश में पसंद नहीं करेंगे। अगर कोई बोल देगा कि ऑस्ट्रेलिया में आप आइए, ऑस्ट्रेलिया में आके 10 लाख रुपए आपको महीना देंगे, तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा देश प्रेमी है, हम यहाँ के रहने वाले ही प्रेमी है। उसी तरह से बहादुर पुनः अपने घर लौट गया और पुनः हंसी हंसी जीवन व्यतीत करने लगा। यह कहानी आपको कैसा लगा विद्यार्थी, इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। आपसे पूछेगा बहादुर कहानी, इसका लेखक कौन है, तो बोलिएगा अमरकांत लेखक है। जन्म कब हुआ, तो जुलाई 1925 में जन्म हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। डिप्टी कलेक्टरी इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मौत की नगर, जिंदगी और जो किनकी प्रमुख रचना है विद्यार्थी, तो अमरकांत की है। मौत की नगर भी अमरकांत की है। उसके बाद क्या हो गया विद्यार्थी, उसके कुहासा भी इनकी प्रमुख रचना है। और इसमें है एक उपन्यास है बीच की दीवार, किनकी प्रमुख उपन्यास है, तो पूछेगा अमरकांत की है। अब कहता है कि बताइए बहादुर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो दिल बहादुर है। दिल बहादुर कहाँ से आया था विद्यार्थी, तो नेपाल से आया था। दिल बहादुर गले में क्या बांधे हुए था, स्कॉट गार्ड का रुमाल बांधे हुए था। दिल बहादुर कैसा लड़का था, तो एक गोरा चिट्टा लड़का था। दिल बहादुर क्या पहने हुए था, तो टोपी पहने हुए था। दिल बहादुर पैकेट में क्या रखे हुए था, ताश और लाल पत्थर रखे हुआ था, लाल पत्थर। अब बताइए बहादुर किससे मिला, तब सबसे पहले मिला था लेखक के साले साहब से, लेखक के साले साहब से, याद रखिएगा। बहादुर का बहादुर में दिल बहादुर हटाकर बहादुर किसने रखा, निर्मला ने। बताइए कि बहादुर किसको माता जी कहता था, निर्मला को। बहादुर किसको पिता के रूप में देखता था, अमरकांत जी को देखता था। अब पूछेगा कि बताइए लेखक के रिश्तेदारों ने बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया, 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया। अब पूछेगा कि बातों बातों में क्या छलने लगे थे, जिलेबी छलने लगे। जब पूछेगा बहादुर को जब अपनी माँ की याद आती थी तो वो क्या गाता था, पहाड़ी गीत गाता था। अब आपको पूछेगा विद्यार्थी कि बताइए कि क्या फूटने से बहादुर लेखक के घर छोड़ जाते, सिलौट फूटने से छोड़ दिया। अब कहता है कि बताइए कि बहादुर घर से आते समय चुका में से कितने रुपए निकाले थे, 2 रुपये निकाले थे। बहादुर घर से क्यों भागा, अपने घर से क्यों भागा, तब माँ के मार के खाना। आपको इस तरह के सारे ऑब्जेक्टिव आपको क्या विद्यार्थी अब करा दिया गया। आपको पूछेगा कि बहादुर के पिताजी कहाँ शहीद हुए थे, तो युद्ध में शहीद हुए थे। बहादुर का उम्र कितना है, 11-12 साल का उम्र है। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक भी अगर छूट जाए कमेंट कर दो, कमेंट करो कि एक भी ऑब्जेक्टिव को छूट गया सर। इस तरह से एक भी बाहर, इतना डीपली बताया कहानी, एक भी बाहर देने वाला नहीं, इसी में से देगा तो देगा। आप लोग सारे लोग अगर अच्छा लगे वीडियो को विद्यार्थी तो लाइक कर दो, कमेंट करो। अब सब कमेंट तो फिक्स करो कि कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दो चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।